हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। जैसा कि आपको पता है, टीचिंग एग्जाम्स में चाहे लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हर लेवल पे मनोविज्ञान की अहम भूमिका है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले यूनानी दार्शनिक सुकरात, ये एक यूनानी दार्शनिक थे सुकरात। इन्होंने ईसा पूर्व 5वीं सदी में विचार दिया था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, और इनके इसी विचार से प्रभावित होकर इनके शिष्य थे प्लेटो। इनके शिष्य प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी, रिपब्लिक नाम से। इनकी पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। और उस पुस्तक में लिखा, परिभाषा दी सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ईश्वर, प्रकृति व मनुष्य आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे पहले जो अवधारणा थी, जो आत्मा के विज्ञान की अवधारणा थी, वो प्लेटो ने थी। आत्मा के विज्ञान की जो अवधारणा थी वो प्लेटो ने थी सबसे पहले। बच्चे, इसने अवधारणा दी थी, अध्ययन नहीं किया था। फिर इनके बाद प्लेटो के एक शिष्य हुए अरस्तु नाम करके, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जो अरस्तु हुए। इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया था। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन इन्होंने ही किया था। इन्होंने ईसा पूर्व चौथी सदी में ठीक है, चौथी सदी में ईसा पूर्व चौथी सदी में कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान जो एक विषय है, वो विषय बनने से पहले क्या था? तो जो मनोविज्ञान विषय है उसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से। यानी कि दर्शन शास्त्र जो है वो मनोविज्ञान की जननी है। पहले ये एक दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। अब हम आगे बात करते हैं कि मनोविज्ञान का विकास क्रम हुआ, कैसे आज जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, व्यवहार का विज्ञान, वो कैसे बना। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। इसके जनक है अरस्तु है। आत्मा का विज्ञान 342 ईस्वी पूर्व यानी कि चौथी सदी से 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। सभी ने इसको माना भी, यही पढ़ा जाता था। और अरस्तु का कहना था कि मानव की पांच ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से ज्ञान आत्मा को उपलब्ध करवाती है। जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा को उपलब्ध करवाती है। अतः हमारे शरीर में जो प्रमुख स्थान है वो आत्मा का है। मानव को समझने के लिए हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, और तभी से ही आत्मा का अध्ययन शुरू हुआ था। तो आत्मा के विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है, ये जनक है। प्राचीन मनोवैज्ञानिक का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। प्राचीन मनोवैज्ञानिक का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोल्सनिक एक ऐसे एकमात्र विद्वान थे। कोल्सनिक इन्होंने प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक कहा है। प्लेटो को, यही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है, विद्वान है, जिन्होंने प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक कहा। बाकी सब अरस्तु को मानते हैं। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है। और जो आत्मा का विज्ञान दिया, इसका समर्थन किसने किया? किसने कहा कि हाँ ये सही है? किस मनोवैज्ञानिक ने? तो वो थे
प्लेटो, सुकरात, डेकार्ते और रुडोल्फ गोइकिल, इतने विद्वान थे। अब बात आती है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले। जो मनोविज्ञान है वो शब्द दिया है किसी ने, तो साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया। तो ये जो शब्द है रुडोल्फ गोइकिल, जो इसके समर्थक थे रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया नाम करके, उसमें साइकोलॉजी नाम दिया था। जो पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, उसमें साइकोलॉजी नाम दिया था। और ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने 1590 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द दिया रुडोल्फ गोइकिल ने, ये आप नोट कर लेना। इसके बाद है कि इन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी शब्द दिया था, इसका वर्गीकरण नहीं किया, ना ही कोई अर्थ बताया, ना ही वर्गीकरण किया, सिर्फ शब्द दिया था साइकोलॉजी। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ किसने बताया। तो इसके दो मनोवैज्ञानिक हुए, एक तो गैरिट, एक पोम्पोनोजी। दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का अर्थ बताया। गैरिट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी शब्द के जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है साइकी और दूसरा है लोकस। साइकी का मतलब इन्होंने आत्मा बताया, आत्मा, साइकी आत्मा। और लोगस का मतलब इन्होंने बताया अध्ययन करने वाला विज्ञान। यानी साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ इनके अकॉर्डिंग, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जो दूसरा वर्णन किया वो पोम्पोनोजी ने किया, पोम्पोनोजी। इनका हम डिटेल में अगले विकास क्रम में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ सिर्फ दो मनोवैज्ञानिकों ने बताया, एक गैरिट ने, दूसरा पोम्पोनोजी ने। अब जो साइकी और लोगस, ये दो जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के, ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा के शब्द। और जो ये शब्द है साइकोलॉजी, ये अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, ये किसी और भाषा से नहीं लिया गया, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और ये है यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अभी के लिए इतना काफी है कि साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका सिर्फ दो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है अर्थ। और अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने अभी पढ़ा था कि आत्मा का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान में सबसे पहले जो आत्मा का विज्ञान आया उसके जनक थे अरस्तु और उसके कुछ समर्थक थे डेकार्ते, प्लेटो, सुकरात, रुडोल्फ गोइकिल। लेकिन जो ये आत्मा का विज्ञान ज्यादा टाइम तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि जो बाकी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि आत्मा तो अमूर्त है। आत्मा क्या है? अमूर्त है। आत्मा दिखती नहीं है, ना रंग है, ना रूप है, ना स्वाद है, आत्मा का कुछ है ही नहीं, तो हम इसको अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो इसका सर्वप्रथम जो विरोध किया था वो पोम्पोनोजी ने किया था। किसने किया था? पोम्पोनोजी। आत्मा के विज्ञान का सर्वप्रथम विरोध पोम्पोनोजी ने किया और पोम्पोनोजी ने ही फिर उसको मन का विज्ञान भी कहा, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है कि आत्मा का विज्ञान सबसे पहला जो विकास क्रम है वो पहला है आत्मा का विज्ञान, जिसके जनक है अरस्तु। अब इतना काफी है, बाकी अगला जो विकास क्रम है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।